बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ जो हैं एक ऐसा नौजवान मौजूद हैं। अभी तक आपने नौजवानों में जो है सिंगिंग, डांसिंग और मुख्तलिफ़ चीज़ों का टैलेंट देखा होगा, लेकिन इस नौजवान में जो है मिमिक्रीज़ का एक अच्छा खासा टैलेंट है। अभी तक आपने जनूबी कश्मीर यानी साउथ कश्मीर में अनिल चिंगारी को जो है मिमिक्रीज़ करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आसिफ हुसा की ज़बानी जानना चाहेंगे कि किस अंदाज़ में और किस तरीके से जो है ये मिमिक्रीज़ कर रहा है। और ये नौजवान जो है स्कॉलर्स के साथ साथ जो है पॉलिटिशियंस की जो है अच्छी खासी मिमिक्रीज़ करता है। हम इस नौजवान पे जो है काफ़ी फ़ख्र करते हैं। और आसिफ हुसा की बात करेंगे तो यह हंदवारा के तारपुरा रमाल इलाके से ताल्लुक़ रखता है और इसी की ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है मिमिक्रीज़ कर रहा है। आसिफ हुसा साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मक़दूम और शुक्रिया। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मुझे रीच किया। आप मेरे क्लासमेट हो, मुझे फ़ख्र होती है कि आप जर्नलिज्म में आए हो, काफ़ी अच्छा काम करते हो सोसाइटी के लिए, एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दैट यू रीच मी। तो आसिफ हुसा साहब, हम पहले जानने की कोशिश करेंगे मिमिक्रीज़ की शुरुआत जो है हम पहले स्कॉलर्स पे करेंगे। तो स्कॉलर्स में जो है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं उस पर आप अच्छा खासा जो है मिमिक्रीज़ करता है, तो आप शुरू में जो है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की मिमिक्रीज़ करें। जी हाँ, मैं सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ ऑडियंस से कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैंने इससे पहले भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने उसमें भी कहा कि वो एक मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मैं उसकी मिमिक्री इसलिए नहीं करता हूँ कि लोग इसका गलत फ़ायदा या गलत नेगेटिवली उसको ले। तो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस इसको एंजॉय करे और इसमें मैसेज भी रहती है कहीं ना कहीं, अगर आप लोग समझेंगे तो। डॉक्टर जाकिर नाइक मेरे लिए एक इंस्पिरेशन, पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। वो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उसकी मिमिक्री इसलिए करता हूँ कि यानी कि मैं उसको अब्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ या उसको ट्रोल नहीं करता हूँ। मैं उसकी मिमिक्री करना इसलिए करता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। उसकी मिमिक्री सबसे पहले मैं करूँगा ऑडियंस को। और ये भी बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं आसिफ हुसा। मेरा अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ है, आप सर्च कर सकते हो। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बाकी आप खुद देखेंगे, अगर मुझ में टैलेंट होगा तो आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बात करें, स्टेज पे आते हैं, सवाल करते हैं लोगों का सैलाब होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को एक बंदा सवाल करता है कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी है, तो आपके कुरान में 4 शादियाँ क्यों? तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ऐसा रिएक्ट करते हैं, माशाल्लाह भाई साहब का सवाल है कि बाइबल में लिखा है कि आप सिर्फ एक शादी कर सकते हैं, तो कुरान में 4 शादियाँ क्यों? भाई साहब, बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप एक शादी कर सकते हैं। कोई भी किताब पढ़ो, कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब पढ़ो, चाहे वो वेदा हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो तरमूद हो, चाहे वो भगवद गीता हो, चाहे वो उपनिषद हो, कोई भी किताब पढ़ो, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप सिर्फ एक शादी कर सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 में, आयत नंबर 3 में, कि कहते हैं कि आप अपने पसंद की शादी कर सकते हैं, बीवी कर सकते हैं, चाहे 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप उनमें अदल नहीं कर सकते, इफ़ यू कैन नॉट डू जस्टिस, तो आप सिर्फ एक शादी कर सकते हैं। तो सिर्फ एक शादी का लफ्ज़ कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं मिलेगा। भाई साहब, अब मेरे से डिबेट करेंगे, अब बहस करेंगे, ये सवाल और जवाब का सेशन है, यहाँ पे डिबेट नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे साथ डिबेट करने के लिए मेरे टक्कर का होना चाहिए। भाई साहब, अगर आप मेरे से डिबेट करना चाहते हैं तो मेरे मजमे में 10 लाख का मजमा होता है। भाई साहब, आप मेरे से डिबेट करेंगे तो मेरे टक्कर का होना चाहिए। आपसे डिबेट करूंगा तो लोग बोलेंगे जाकिर साहब, अरे ये क्या, ये तो बच्चे लोगों से डिबेट करते हैं। तो इस तरह कुछ था। तो हम आसिफ हुसा साहब, अगर पॉलिटिशियंस की बात करेंगे तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की आप मिमिक्रीज़ करते हो? जी हाँ, करता हूँ, लेकिन अभी मुझे उसका डायलॉग कोई याद नहीं है। वो उर्फ़ा मुनीरा वाला वो डायलॉग मुझे याद था, सो उसको मैं शॉर्ट वर्ड में थोड़े, तो कुछ इस तरह से, है गबरी रोन से चूज कर्मो रोन, अगर शीनो कर्मत रोन कर चूज रोन, अच्छी हालात ख़राब। तो कुछ ऐसा ही था उसका। मुझे लगता है कि शायद उर्फाना मुनीर जो है टंगडार इलाके से ताल्लुक़ रखता है, जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आप ये उसको कहता है। हाँ, आपको एक और वीडियो मैंने डाला था इंस्टाग्राम पे,
वो कुछ ऐसा है, वो एक न्यूज़ रिपोर्टर उसको नहीं, न्यूज़ एंकर उसको सवाल करता है, आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी, कुछ इस तरह से रिएक्ट करते हैं। अब होते कौन है मुझे ये सवाल करने वाले, मैं पाकिस्तानी हूँ या हिंदुस्तानी हूँ, हू द हेल आर यू, आप कैसे कह सकते हैं, ये आपको शक है, मुझे शक नहीं। तो आसिफ हुसैन साहब, अगर हम वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो उसकी मिमिक्रीज़ कुछ आती हैं? हाँ, उसकी भी आती है। PM नरेंद्र मोदी तो कुछ इस तरह से बात करते हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये देश एक आत्मविश्वास से भरा हुआ है, सपनों के संकल्प को परसम परसा कर करके ये नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। आज का सूर्योदय एक नई चेतना, नए उमंग, नए उत्साह उसको लेकर के आया है। भारत विश्व की छठी बड़ी इकोनॉमी वाला देश है। आने वाले दिनों में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी वाला देश होगा, ये मेरा वादा है। तो अगर हम शहरबीन की बात करेंगे, आपको किसी शहरबीन का कोई ऐसी मिमिक्रीज़ करना आता है? हाँ, शहरबीन का जो है मैं काफ़ी इन्जॉय करता था शहरबीन को। शाम के 7 बजे आता था मुजफ्फर हसीन बेग, कुछ इस तरह, अपनी घड़ियाँ मिलाए, शहरबीन टाइम शाम के 7 बजे। नाजरीन, मैं हूँ शहरबीन के साथ मुजफ्फर हसीन बेग, ऑल इंडिया रेडियो, डोडा, भदरवा, रामबन, रियासी, कुपवाड़ा 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सामीन, आज के ख़ास मौज़ूआत। वादी में लगातार मौसमी सूरत-हाल को लेकर के सोनम लोटस ने कहा है कि अगले 2 दिनों में मौसम में बेहतरी आने का इम्कान, कुछ इस तरह से। तो क्या मैसेज देना चाहते हो आखिर पे, जो नौजवान हमारे अभी ड्रग्स के शिकार हैं, तो उन नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगी? नौजवानों के लिए एक ही मैसेज रहेगी कि आप ड्रग्स से दूर रहे। ड्रग्स इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, ये यूथ्स के लिए एक डिस्ट्रैक्शन है। माइंड, इससे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आप कुछ ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे अगर आप ड्रग्स की तरफ जाओगे। तो ड्रग्स कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा फैल रहा है, तो ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए। ड्रग्स से दूर रहो, आप सारे मुनशात चीज़ों से दूर रहो, तभी आप ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आपके पास कोई हुनर है, उसको आजमा के देखो, उसको अपने आप को परखो, अपने आप को पहचानो, अपनी एबिलिटीज़ को जो है यूटिलाइज़ करो सही वे में। तो आसिफ हुसैन साहब, अगर हम बात करेंगे तो जो आपके अंदर टैलेंट है मिमिक्रीज़ का, तो अगर सोसाइटी की बात करेंगे तो सोसाइटी में जो है काफ़ी नेगेटिव जो हैं कमेंट्स भी आते हैं फिर सोसाइटी में कि ये जो है आसिफ हुसैन साहब मिमिक्रीज़ कर रहे हैं, फिर सोसाइटी का रोल जो है अलग थलग रहता है। तो क्या मैसेज देना चाहते हो ऐसे लोगों के लिए जो फिर नेगेटिव थिंकिंग के कमेंट्स करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं तो कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी क्या किस तरह से इसको लेती है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली लेती है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि हर कोई बंदा, मैंने कश्मीर में ज़्यादा देखा है कि हम नेगेटिवली जाते हैं। हाँ, जब भी हम किसी बंदे को देखते हैं तो हम नेगेटिव देखते हैं, उसका पॉजिटिव पॉइंट नहीं देखते। तो वो किसी ने खूब कहा ना कि बंदा अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। आप इस बात पे सहमत हो क्या? जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो लोगों को अगर ये चीज़ अच्छी लगती है तो ज़रूरी लोग पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे, किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वो नेगेटिव कमेंट्स करेगा। मुझे उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली जो नेगेटिविटी है ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप पर नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते तो आप ज़िंदगी में कभी इनकरेज नहीं हो जाओगे। तो नाजरीन, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे जो मिमिक्रीज़ करता है, स्कॉलर्स के साथ साथ जो है पॉलिटिशियंस की मिमिक्रीज़ करता है आसिफ हुसैन साहब। इसकी जो है यूट्यूब पे जो है एक आसिफ हुसैन करके एक चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस नौजवान को जो है अच्छी तरह से जो है इसको सपोर्ट करें, जो है इसमें टैलेंट है। हमें बड़ी जो है खुशी हुई और हम इस नौजवान पे जो है काफ़ी फ़ख्र करते हैं कि इसके अंदर जो है ऐसा टैलेंट मौजूद है। अभी तक जो है हम अनिल चिंगारी या बाकियों को जो है इस टैलेंट से जो है देखते थे। जो साउथ कश्मीर का अनिल चिंगारी हैं उसमें जो है मिमिक्रीज़ का अच्छा खासा टैलेंट था, लेकिन आज नॉर्थ कश्मीर के आसिफ हुसैन ने भी दिखाया कि हम भी जो है टैलेंट में किसी से कम नहीं है। हमारे अंदर जो है भरपूर टैलेंट जो है मिमिक्रीज़ का भरा हुआ है और इसने जो है अपनी ज़ुबानी जो है स्कॉलर्स के साथ साथ जो है पॉलिटिशियंस की जो है मिमिक्रीज़ की। तो नाजरीन, आखिर पे जो है आप कमेंट्स में ज़रूर ये बताएं कि इसकी मिमिक्रीज़ आपको कैसी पसंद आई या इसमें क्या कुछ कम आपको नज़र आया, तो अपने कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताएं। नाजरीन, मिलते हैं और किसी पर्सनालिटी से, तब तक के लिए आप दीजिए अपने मेज़बान इरफान गनी भट्ट को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व अल्लाह निगहबान।